Okay. Okay. So Hadoop is basically a framework, okay, used to store data and analyze data. ठीक है, तो ये Hadoop framework हम यूज करते हैं to store the data and to analyze the data. Okay, so in Hadoop basically we have three techniques. The first technique is HDFS, stands for Hadoop Distributed File System. Hadoop Distributed File System. Okay, तो सबसे पहले टेक्निक है HDFS टेक्निक. ओके, HDFS टेक्निक इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा, ओके, विद द हेल्प ऑफ बेसिक लाइनक्स कमांड्स. ठीक है, तो HDFS टेक्निक के अंदर हमें क्या करना है, हमें डेटा स्टोर करना है. ओके, एंड डेटा हम स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक लाइनक्स कमांड्स. लिनक्स की कमांड्स हम यूज करेंगे यहाँ पे. ओके, देन सेकेंड इज मैप रिड्यूस टेक्निक. ओके, so MapReduce technique is used to analyze your data, okay, used for analysis purpose, okay, with the help of core Java programs. ठीक है, तो MapReduce technique जो है, there are three techniques of Hadoop. First is HDFS, stands for Hadoop Distributed File System, used to store your data with the help of basic Linux command. Second is MapReduce technique. MapReduce technique is used to analyze your data, okay, analysis हम provide करेंगे with the help of basic core Java program. Okay, and then next is YARN technique. Okay, YARN is basically a yet another resource negotiator. Okay, YARN क्या है, YARN is basically yet another resource negotiator used for job scheduling and resource management purpose. ठीक है, with the help of basic Linux commands. ठीक है, तो so basically in Hadoop there are two profiles. Okay, one is developer profile, one is administration profile. ठीक है, तो developer profile के लिए required है you should have hands-on experience on HDFS and MapReduce. Okay, but for administration you should have hands-on experience on YARN. तो ये जो YARN वाली टेक्निक है, तो ये YARN वाली टेक्निक बेसिकली Hadoop admin यूज करते हैं. ओके, और डेवलपर यूज करते हैं HDFS and MapReduce. क्लियर है यहाँ तक सबको? कुछ डाउट है इसमें? ओके फाइन. सर आपको ये टेल मी. फिर से एक बार बता सकते हो क्या ज्ञान का? ठीक है, तो देखो अभी लेट्स से आई हैव 10 सिस्टम. ठीक है, ओके, मेरे पास 10 सिस्टम्स है. तो मुझे सिस्टम नंबर फिफ्थ पे एट 10 o'clock इन द नाइट मुझे डेटा स्टोर करना है. ठीक है, क्या करना है, मुझे सिस्टम नंबर 5 पे मुझे डेटा स्टोर करना है. ओके, एट 10 o'clock इन द नाइट. ठीक है, तो ये सिस्टम नंबर 5 क्या हो गया, ये हो गया आपका रिसोर्स मैनेजमेंट. मतलब आपके पास एक रिसोर्स आपने मैनेज किया फॉर डेटा स्टोरेज और फॉर डेटा एनालिसिस. और एट 10 o'clock इन द नाइट मतलब ये हो गया आपका जॉब शेड्यूलिंग. ओके, दिस इज रिसोर्स मैनेजमेंट एंड जॉब शेड्यूलिंग. ठीक है, और ये हमें करना है विद द हेल्प ऑफ बेसिक लाइनक्स कमांड्स. ठीक है, तो ये जो काम रहेगा ये Hadoop एडमिन का काम रहेगा. जो Hadoop एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि यान का काम कैसे होता है. ओके, क्लियर है? यस सर. राइट राइट. यस. ओके फाइन. ठीक है, देन विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टेक्निक, HDFS टेक्निक. ठीक है, HDFS टेक्निक से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो इन MySQL, ठीक है, आई गिवन यू वन सिंटैक्स. ठीक है, तो MySQL के अंदर अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप एक सिंटैक्स फॉलो करते थे. सिंटैक्स क्या होता था, सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर होंगे नंबर ऑफ टेबल्स, टेबल्स के अंदर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, एंड कॉलम्स के अंदर रहेगा हमारा एक्चुअल डेटा. राइट, दिस इज द सिंटैक्स व्हिच वी आर फॉलोइंग फॉर MySQL डेटाबेस. तो लाइकवाइज वी हैव टू फॉलो वन सिंटैक्स फॉर HDFS डेटा स्टोरेज. ठीक है, तो HDFS के लिए, ओके, HDFS के अंदर अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हमें एक सिंटैक्स फॉलो करना होगा. तो सिंटैक्स इज, सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होती डायरेक्टरीज. ओके, डायरेक्टरीज हमें क्रिएट करनी होगी. डायरेक्टरी के अंदर होंगे हमारी सब डायरेक्टरी. ओके, सब डायरेक्टरी के अंदर होंगे हमारी फाइल्स, नंबर ऑफ फाइल्स. ओके, तो MySQL क्या है, MySQL इज अ डेटाबेस. तो MySQL क्या करता है, डेटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेट. ठीक है, बट HDFS इज व्हाट, Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. ये क्या है, एक फाइल सिस्टम है. ठीक है, तो फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर होता है, फाइल सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी. डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल. मतलब क्या, जैसे आप विंडोज के अंदर आपके लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हो, राइट. तो फोल्डर क्रिएट करने के बाद अगर मैंने आपको बोला कि फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल रखना है तो आप क्या करते हो, फोल्डर क्रिएट करते हो. फोल्डर के अंदर अगर आपको एक कोई सब फोल्डर चाहिए तो सब फोल्डर आप क्रिएट करते हो. और सब फोल्डर के अंदर क्या करते हो, आप नया फाइल बनाते हो, फाइल के अंदर कुछ डेटा डालते हो. ठीक है, तो ये होगा हमारा विंडोज का. कैसे होता है विंडोज में, यू हैव टू क्रिएट
विंडोज के अंदर आप बनाते हो एक फोल्डर, ठीक है, फोल्डर के अंदर होता है आपका सब फोल्डर, ओके, एंड सब फोल्डर के अंदर आप फाइल्स क्रिएट करते हो, ठीक है, जो भी आपको फाइल चाहिए, और फाइल के अंदर होता है आपका एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो अब एचडीएफएस के लिए क्या करते हैं, एचडीएफएस इज काइंड ऑफ योर फाइल सिस्टम ओनली, ठीक है। फाइल सिस्टम मतलब क्या, लाइक योर जैसे हम विंडोज पे फोल्डर बनाते हो वैसे ही एचडीएफएस के अंदर भी है। वैसे आप डायरेक्टरी बनाते हो, सब डायरेक्टरी बनाते हो, फाइल्स होती है, फाइल्स के अंदर डेटा होता है। बट ये विंडोज, ओके, मेक श्योर यहाँ पे ध्यान दो कि ये विंडोज और एचडीएफएस इन दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। आप विंडोज में जो काम करते हो, ठीक है, दिस इज स्टेज इन योर लोकल हार्ड डिस्क, आपके हार्ड डिस्क के अंदर ये सब होता है, फोल्डर बनता है, सब फोल्डर बनता है, फाइल बनता है, डेटा होता है, ठीक है। ये जो एचडीएफएस आप बनाते हो, ठीक है, एचडीएफएस के अंदर जो डेटा आप स्टोर करते हो, तो ये एचडीएफएस क्या होता है, एचडीएफएस इज लाइक योर क्लाउड, ओके। क्लाउड बोल सकते हैं, ओके, बट क्लाउड की प्रॉपर्टीज ये फॉलो नहीं करता है,